So students, as you know, we are doing how do organism reproduce chapter in biology और मैंने आपको आधा एक्सप्लेन कर दिया था। तब कुछ बच्चों को वेरिएशन नहीं समझ आया था। तो वेरिएशन मतलब क्या होता है? वेरिएशन को शुद्ध हिंदी में अगर आप बोलोगे तो परिवर्तन। तो मैंने जब आपको डीएनए के बारे में बताया था, हालांकि आपको डीएनए के बारे में इतना डिटेलिंग में नहीं जानना था, लेकिन वेरिएशन समझाने के लिए ही मैंने आपको डीएनए के बारे में उतना डिटेलिंग में बताया। तो हमारे तो एकदम फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, फिर भी नहीं समझ आएगा तो बोलना, फिर मैं और अलग तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। ओके, तो वेरिएशन क्या होता है आपको नहीं समझ आ रहा था। तो देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो मैंने आपको बताया कि डीएनए जो होता है उसी वो डीएनए जो होता है उसी से हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के फीचर्स आते हैं। अगर आपको रिप्रोड्यूस करना है, वन सेकेंड, अगर आपको रिप्रोड्यूस करना है, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उस प्रोसेस में बेसिकली हम लोग अपने ही जैसे इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं, अपना ही जैसा ब्लूप्रिंट पैदा करते हैं, एग्जैक्ट जस्ट कॉपी, है ना। तो वो जो हमारे बॉडी के सारे फीचर्स होते हैं, इनफैक्ट कभी कभार ख़राब चीज़ें भी चले जाती है, जैसे अगर हमारे पेरेंट्स को कोई बीमारी है, कोई पर्टिकुलर डिजीज़ है, तो वो भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो तो नेगेटिव साइड है। हम पॉजिटिव साइड सोचते हैं कि हम लोग एग्जैक्ट अपनी कॉपी को, जस्ट ब्लूप्रिंट को पैदा करते हैं। तो वो जो हमारे अंदर जो क्वालिटी है वो दूसरे हमारे बच्चे के अंदर किसके थ्रू जाती है? डीएनए के थ्रू जाती है। जब सेल्स डिवीज़न होते हैं उस टाइम डीएनए जो है वो भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये सब मैंने पढ़ाया था। अब मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो डीएनए का ट्रांसफ़र होता है ना पेरेंट से चाइल्ड में, तो उस डीएनए में थोड़े थोड़े अंतर आ जाते हैं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं जाता, कुछ माइनर अंतर आते हैं। तो वो मैंने आपको ACG TH TG ऐसे करके बनाए थे ना। तो वो हमारे उस डीएनए का कंपोजिशन में एकदम माइनर, बहुत थोड़ा सा कुछ अंतर आता है। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन। ठीक है, और ये अंतर जो होता है, ये अंतर बहुत माइनर होता है, छोटा सा होता है। अगर ज़्यादा वेरिएशन होगा, ज़्यादा परिवर्तन हो गया डीएनए में, तो वो हमारे जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उसके लिए ख़राब होगा। हो सकता है उसके सेल्स डैमेज हो जाएं। ये जो डीएनए ट्रांसफ़र में अगर ज़्यादा चेंजेस आ गए, ज़्यादा वेरिएशन आ गया, तो हो सकता है न्यू सेल जो है वो डैमेज हो जाए। तो ये जो डीएनए का ट्रांसफ़र में जो ये वेरिएशन आता है, ये जो थोड़े से चेंजेस आते हैं, वो बहुत ही माइनर चेंजेस होते हैं। तो आप बोलोगे कि माइनर चेंजेस तो हुए, लेकिन ये होना ज़रूरी है क्या? वेरिएशन होना ज़रूरी है? एग्जैक्ट कॉपी डीएनए भी तो भेज सकते हैं। क्यों डीएनए में हल्का सा केमिकल में कुछ चेंजिंग कॉम्पोजिशन में आता है? हाँ, ये वेरिएशन होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अब देखिए, हमारा एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है ना। पहले के कंपैरिजन में आप कंपेयर करो, आप रांची का ही एग्जांपल ले लो। रांची में पहले अगर अपनी मदर, फादर, ग्रैंडफादर से पूछोगे तो रांची में पहले बहुत अच्छा क्लाइमेट था, यहाँ गर्मी पड़ती ही नहीं थी, बहुत अच्छा क्लाइमेट था। लेकिन अब क्लाइमेट में देख रहे हो ना, वेरिएशन आ रहा है, हर साल गर्मी और ज़्यादा बढ़ते जा रही है ना। वो क्यों बढ़ रही है वो सब आपको पता है, पॉल्यूशन के चलते, है ना। तो ये हमारे क्लाइमेट जो है, हमारा इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। तो अगर मान लीजिए एग्जैक्ट कॉपी डीएनए का होता, तो जो न्यू जनरेशन आते उनकी बॉडी भी पुराने जनरेशन में जो उनके फादर, ग्रैंडफादर की बॉडी जैसे थी, उनकी बॉडी की जो क्षमता थी, वही चीज़ हमारे में भी ट्रांसफ़र होती। और अगर ड्रास्टिक चेंज आता है इन्वायरमेंट में, तो हम उस इन्वायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारे बॉडी में जो डीएनए का ट्रांसफ़र होता है उसमें कुछ जो माइनर चेंजेस आते हैं, उसके चलते हमारी बॉडी इस एनवायरनमेंट में, जिस जगह हम रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट में हमारी बॉडी को ढालने में वो वेरिएशन जो है वो हेल्प करता है। जैसे यहाँ आपका जब आप इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन पढ़ोगे तो उसमें डीएनए के ये बैक्टीरिया के बारे में बताया है। तो एक बैक्टीरिया था, मान लो वो पानी में रहता था, ठीक है।
तो उस टाइम में वो पानी का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं था, एनवायरनमेंट ठीक था। लेकिन अगर उसने जब न्यू बैक्टीरिया को जन्म दिया तो वो न्यू बैक्टीरिया के डीएनए में कुछ माइनर चेंजेस आए। उसके चलते क्या हुआ कि जब एनवायरनमेंट में चेंजेस हुआ, पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, बढ़ गया पहले के कंपैरिजन में, तो पेरेंट तो चलो उस पानी में सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन जो न्यू बेबी था उसके डीएनए के चेंजेस के चलते उसकी बॉडी इस हिसाब से अब बन गई है कि वो उस हॉट वाटर में भी सरवाइव कर पाएगा। ओके, वैसे ही अगर मान लो अगर चेंज नहीं हुआ होता, वेरिएशन नहीं हुआ होता, तो वो बैक्टीरिया भी अपने पेरेंट्स के जैसा ही वो सरवाइव नहीं कर पाता। और अगर ज़्यादा वेरिएशन हो जाता तब भी वो सरवाइव नहीं कर पाता। एक लिमिट तक ही वेरिएशन होना ज़रूरी है। आई बात समझ? तो यही होता है, जो परिवर्तन होता है ना, उसी को हम बोलते हैं वेरिएशन।